और फरीदाबाद में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से हादसा हो गया। अचानक बिल्डिंग गिर जाने से 4 लोग घायल हो गए। पड़ोसियों की मदद से मजदूरों को बाहर निकाला गया है। घायल मजदूरों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि रात 12 बजे मजदूर काम कर रहे थे। हादसे के वक्त इनका मालिक भी मौके पर मौजूद था, लेकिन घटना के बाद मजदूरों को छोड़कर मालिक फरार हो गया। पड़ोसियों की मदद से मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये बड़ी खबर फरीदाबाद से सामने आई। एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई, 4 मजदूर इसमें जख्मी हो गए। मजदूरों के साथ तो उस वक्त मालिक भी मौजूद था जब ये हादसा हुआ, लेकिन हादसे के बाद मालिक फरार हो गया। रात के 12 बजे काम कर रहे थे मजदूर। 4 मजदूर जख्मी हुए। इस हादसे में पड़ोसियों ने मजदूरों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि मालिक गाजियाबाद का रहने वाला था और वो साथ में मौजूद था जब इमारत गिरी, लेकिन हादसे के बाद मालिक मजदूरों को छोड़कर फरार हो गया। घायल मजदूरों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पड़ोसियों की मदद से मजदूरों को बाहर निकाला गया और अस्पताल में दाखिल कराया गया। मकान गया। चोट वगैरह भी लगी है किसी को? हाँ, 2 लेबर दब गए। 2 लेबर दब गए। आपका अस्पताल में भर्ती कराया उनको? अब मालिक के तो पता नहीं, लड़का मेरा गया है लेके, एक इनका लड़का लेके। टोटल तो इसमें 5 आदमी रहते थे। लेबर, मिस्त्री या मालिक रहते थे या काम कर रहे थे? काम चल रहा था। काम चल रहा था। काम चल रहा था। 2 लेबर तो एकदम दब गया था, कोई जा नहीं रहा था बचाने। लड़का मेरा सुना, फोन करे हैं, आया है तो गया। ये 12 बजे हुआ था। कैसे हुआ था? इसमें हथौड़े चल रही थी। हथौड़े, घर में कुछ था ही नहीं सपोर्ट, और हथौड़े चल रही थी। दीवार गिरा, मेरा भी नुकसान हो गया। मेरा भी दीवार सारे बैठे। कितने लोग काम कर रहे थे इसमें? इसमें 4 आदमी काम कर रहे थे, एक मालिक थे, 5 आदमी टोटल थे। अच्छा, तो मतलब किसी को चोट वगैरह भी लगी? 2 आदमी को चोट लगा है। 2 आदमी को चोट। तो लेबर और भी जो दो लोग और थे उनको भी चोट लगा? उनको चोट नहीं लगा। मकान मालिक को बता रहे हैं हल्का सा लगा, लेकिन वो तो दिखाई नहीं दिया। लगा जब भी वो चले गए यहाँ से। अच्छा, और जो दो लेबर? वो इसमें एक तो निकल गए थे। 2 आदमी इसमें दबे थे। हाँ। फिर मेरे हस्बैंड आए हैं, तो उनसे एक आदमी उधर से आई हैं, एक जने कह रही हैं जिसमें एक आदमी चिल्ला रहा है। मैं आए हैं, जब फोन करी आए हैं तो यहाँ मैंने बोली उसमें एक आदमी चिल्ला रहा है। गए हैं, फिर उनके पास साथ में उनके बाद फिर 5 आदमी गए हैं, निकाले हैं, तो एक के हाथ में तो पूरा पटिया घुस गई है और नस दिखाई दे रही है बाहर। बहुत लगी है, और एक आदमी के भी पैर में लगी है, नाक पे लगी है, सर में लगी है। मतलब वो भी कांप रहे हैं, उनके भी खड़ा होने की शक्ति नहीं है। टोटल कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? टोटल 3 आदमी लगे। मकान मालिक के भी लगा, बता रहे हैं, मैं देखी नहीं। वो तो चले गए हैं, जब भी चले। इस खबर पर मेरे सहयोगी अनिल राठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे अनिल का रुख कर रहे हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। अनिल, फरीदाबाद में हुआ ये हादसा, निर्माणाधीन इमारत गिर गई, 4 मजदूर जख्मी हुए इस हादसे में, और ये भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त मजदूर काम कर रहे थे रात में करीब 12 बजे यहाँ पर साइट पर, उस वक्त इनका मालिक भी साथ में मौजूद था, लेकिन हादसे के बाद वो फरार हो गया। पहले तो बताइए जख्मी मजदूरों की हालत कैसी है अनिल, कैसे हो गया ये हादसा? बिल्कुल मुमताज, देखिए फरीदाबाद के गाजीपुर इलाके का पूरा हादसा है, जहां पर कि एक बिल्डिंग की मरम्मत का कार्य चल रहा था, और ये बिल्डिंग जो है वो बेसमेंट सहित 2 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई थी, और उसी के अंदर जो है वो 5 लोग जो है वो काम कर रहे थे, जिसमें कि 4 मजदूर थे। एक जो खुद मालिक, जिसकी बिल्डिंग जो बताई जा रही है वो गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी फैक्ट्री थी, चूने की फैक्ट्री इसके अंदर थी, और उसी का मरम्मत का कार्य चल रहा था। निर्माण तोड़ करके उसको दोबारा से एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा था उनकी तरफ से। तो उसी दौरान यह हादसा हुआ कि जो 2 मंजिल थी वो पूरी भर आकर के जो है वो एकाएक धस जाती है, और इसमें 4 लोग जो मजदूर काम कर रहे थे, चारों इसके अंदर दब जाते हैं। हालांकि एक सकुशल बच जाता है, लेकिन 3 की हालत जो है वो चोटें लगती हैं, जिनके चलते उनको तुरंत प्रभाव से स्थानीय लोगों की मदद के दौरान जो है वो अस्पताल में भर्ती करवाया था। फिलहाल उनका उपचार चल रहा है, जिसमें से 2 लोगों का जो उपचार स्टिचिंग वगैरह आए हैं उनका उपचार चल रहा है, और उसके पश्चात डॉक्टरों ने साफ किया कि अभी उनको जान का खतरा, जिस तरीके से कह सकते हैं कि उससे जो है वो लोग सेफ हैं, बचे हुए हैं। किसी भी तरीके की कोई ऐसी जानी नुकसान इस दौरान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही से ये हादसा हुआ है, किसकी लापरवाही से हादसा हुआ। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अभी मजदूरों के बयान जो है वो पुलिस में दर्ज करवाए जाएंगे, और पुलिस आगे कार्रवाई करेगी कि क्या कारण इस हादसे के रहे हैं, किसकी गलती रही थी, मालिक का कितना इन्वॉल्वमेंट था। क्योंकि ये जब हादसा हुआ मुमताज, तो मालिक जो है वो मौके से फरार हो गया था। वो ऐसी हालत में मजदूरों को छोड़ के वहां से भाग जाता है कि जिस दौरान उन लोगों को नीड है, जरूरत है अस्पताल की, उपचार की, और उस दौरान वो वहां से फरार होता है। तो फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, मजदूरों के बयान के आधार
पर कार्रवाई की जाएगी। जी अनिल, एक सवाल ये भी जहन में आता है, खबर के मुताबिक रात 12 बजे काम चल रहा था इस साइट पर। अब ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि रात के 12 बजे तक काम लिया जा रहा था मजदूरों से? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, जहन में आ ही रहा है कि इस वक्त क्यों काम कराया जा रहा था। मुमताज, देखिए पिछले 2 महीनों से इसके अंदर निर्माण कार्य चल रहा था और 2 महीनों से लगातार जो है वो ये लोग इसके अंदर चेंज कर रहे थे। तो कोई पहला नहीं था कि कल ही जो वो इसका कार्य शुरू हुआ। लगभग 1.5 से 2 महीने इस कार्य को हो चुके थे और लगातार मजदूर जो है वो यहाँ पे आते जाते थे। लेकिन कल जिस तरीके से यह हादसा हुआ है तो वो चिंता का विषय है और उस पर पुलिस जो है वो जांच जरूर करेगी कि क्योंकि हथौड़ों से तोड़ा जा रहा था कुछ, जो ऊपर के इसकी टुकड़ियां होती हैं, लेंटर की टुकड़ियां थी, उनको तोड़ा जा रहा था। कोई सेफ्टी जो संसाधन होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे कि चलते पूरी बिल्डिंग गिर गई और साथ ही साथ जो पड़ोस के मकान थे वो भी कहीं न कहीं क्षतिग्रस्त हो गए। उनके भी जो दीवारें और जो उनकी टुकड़ियां थी, उनके ऊपर जो गाटर पत्थर लगे हुए थे वो पूरे तरीके से भरभरा कर गए। गनीमत ये रही कि उन लोगों को चोट नहीं लगी, लेकिन इसमें 3 लोगों के जो है वो चोटें लगी हैं और इस जांच का विषय है कि आखिरकार किन कारणों के चलते जो है वो यह हादसा हुआ है। जी शुक्रिया अनिल, आपका मेरे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।